में पाप शुद्ध के नमः साराय स्वानुभूत्या चकास्ते चिस्वाय भावाय सर्वभावान्तरचि। सारा जगत पाप नहीं करना चाहता, पुण्य करना भी चाहता है। क्या बोला हमने? सारा जगत पाप नहीं करना चाहता। विश्व पर किसी भी व्यक्ति से आप मिलवाओ, किसी संप्रदाय में, वो पाप करना चाहे तो पाप करना नहीं चाहता, पुण्य करना चाहता है और धर्म को समझता नहीं। तीन बातें बोली। धर्म समझते नहीं, पुण्य पाप की समझ होती थोड़ी सी, लेकिन गलत होती, इसलिए वो भी बताऊंगा। पुण्य पाप की समझ होती थोड़ी सी, ज़्यादा नहीं, वो भी समझाऊंगा, लेकिन पाप नहीं करना चाहता है। जिसको अपन बहुत सरल भाषा में कहें तो अनवांटेड थॉट उसे अच्छे नहीं लगते, और उसको खुद को भी बुरा लगता है कि ऐसे गलत भाव नहीं करना चाहिए। खुद को भी रियलाइज होती है चीज़, तो उसको नहीं करना चाहता, लेकिन नहीं करना चाहता फिर भी करता है। सरल है एकदम भाषा। पुण्य चाहता तो है, लेकिन करना नहीं चाहता। चाहता मैंने अच्छा तो लगता है, पुण्य का उदय भी अच्छा लगता है, लेकिन करना नहीं चाहता। नहीं, ऐसे करना भी चाहता है, लेकिन प्रमाद करता है, लापरवाही करता है। सुनना एक एक शब्द। हाँ, सभी लोग कठिन तो नहीं लग रहा? अब मैं समझा दूँगा। अभी समझ में नहीं आया आपको कुछ, अभी समझा दूँ। आगे आ जाओ बेटे। बच्चे लोग लेट क्यों आए आप लोग? तो इधर से जल्दी से इधर आ जाओ मेरे, इधर। शाबाश, ठीक है, इधर आ जाओ, बैठते जाओ, बढ़िया, आ जाओ, शाबाश। छोटा बच्चे इधर है, छोटा छोटा वाला। चलो, बढ़िया, बिल्कुल ठीक, अच्छा। समझना थोड़े से। पाप क्या होता है? अब पाप की परिभाषा बताऊंगा आज। पाप क्या होता है? आप ही किसी को गलत समझ बैठते हो और किसी को सही समझ बैठते हो। क्या बोल रहे हो? आप ही किसी को गलत समझ बैठते हो और किसी को सही समझ बैठते हो। आप ही ने अपनी खुद ने डिफाइन कर लिया। तो सब पाप पुण्य क्या है, आप तो ये बताओ। फिर मैं पाप पुण्य के अंतर भी बताऊंगा आपको। अभी क्या बता रहा हूँ मैं? पाप और पुण्य। बोलो, दो शब्द कौन से बता रहा हूँ? पाप और पुण्य। परिभाषा बोलूं? एक ही बार बोलूँगा, याद कर लोगे? सुनाई पड़ता है सबको? बराबर। तो तीव्र कसाय का नाम पाप और मंद कसाय का नाम पुण्य। क्या बोला? और मंद कसाय का नाम याद हो गया? याद हुआ? पाप की परिभाषा बोलो, बोलो। हाँ, तीव्र कसाय का नाम पाप और मंद कसाय का नाम पुण्य। परिभाषा समझ में आ गई आपको? नहीं समझ में आई? मुझे नहीं आई। मैं अपने को समझाने के लिए तुम्हें समझा रहा हूँ। तो तीव्र और मंद, अभी एक शब्द है तीव्र और मंद। तो तीव्र मंद को कैसे नापे? हमने आचार्य से पूछा, हे आचार्य श्री, तीव्र और मंद को कैसे नापे? पाप की परिभाषा क्या थी? तीव्र कसाय। पुण्य की परिभाषा क्या थी? मंद कसाय। हमें समझ में नहीं आया। हमने पूछे तीव्र मंद क्या होता है, कसाय क्या होती है, मैं बाद में बता दूंगा आपको। वैसे तो आपके पाठशाला चलती है, काफ़ी अच्छे पढ़ रहे हैं, काफ़ी तारीफ है बसई की।
तो समझते ही होंगे, फिर भी मैं समझाऊंगा। तो पाप और पुण्य, तो मैंने आचार्य देव से पूछा ये मंद तीव्र क्या होता है, तो आचार्य देव का उत्तर सुनने लायक है। तारतम्य भेद को मंद तीव्र कहते हैं। अब तुमको समझ में आया? मुझे भी नहीं आया। मंद तीव्र किसे कहा? तारतम्य भेद। पहले तो हिंदी है ना, बड़ी टफ। तब तारतम्य भेद क्या होता है? तो आचार्य देव तो मौन हो गए, हमने कुछ बोला ही नहीं। बोले तुम अपना दिमाग लगाओ। तो मैं आपको दिमाग लगा के बताता हूँ। तारतम्य भेद, मेरी 3 उंगलियाँ देखिए, 19, 20, 21। 19, 20, 21। 19 कम 20 ज़्यादा, 20 कम 21 ज़्यादा। अब मैं 20 वाली उंगली रख रहा हूँ, 20, 19, 20, 21। ओके, 19, 20, 21। तो आचार्य देव का कहना है 19 डिग्री का जो परिणाम है ना वो पुण्य है, और 20 डिग्री का कसाय है वो पाप है। समझ में आ गया? 19 में मंद है, 20 में तीव्र है। तो आचार्य देव अब ये समझ में तो आ गई ना, तो इसमें प्रॉब्लम आ गई। ये पाप, ये पुण्य। 19 वाला क्या हो गया? पुण्य। और 20 वाला क्या हो गया? पाप। अब इसमें प्रॉब्लम आ गई कि 20 वाला पुण्य है और 21 नंबर पाप है। समझ में आया कुछ किसी को? इसका मतलब 20 नंबर पाप भी है और पुण्य भी है। समझ में आया? फिर से 19 पुण्य, 20 पाप, 20 पुण्य, 21 पाप। 21 की तुलना तारतम्य माने फ्लक्चुएशन, क्या कहते हैं, कंपैरेटिवली। ठीक है, तो 20 के बाद 21 हो गया ना, तो 21 का हो गया पाप और 20 हो गया पुण्य, क्योंकि 20 मंद कैसा है, 21 तीव्र कैसा है। बराबर? प्रॉब्लम समझ में आई आपको? इसमें ये प्रॉब्लम खड़ी हो गई कि कोई भी परिणाम पुण्य पाप केवल कहते हैं, है नहीं। जैसे दृष्टांत दूं, सरल दृष्टांत। एक लड़का 20 गाली देता है। गाली समझते हो? नहीं समझते? गाली देता है, समझते हैं आप लोग? क्या बोलते हैं आप लोग? गाली बोलते हैं ना, क्या बोलते हैं? गार्ड आपे छे, तो गाली देता है। बराबर? तो एक लड़का 20 गाली देता है और एक 40 गाली देता है। बताओ दोनों में से खराब कौन? 40। अब तो समझ में आ गया ना? और 20 गाली देने वाला अच्छा 20 गाली देने वाला अच्छा, 40 गाली देने वाला खराब। तो खराब कौन होगा? 40 वाला। अब मेरा प्रश्न, 40 गाली देने वाला और 80 गाली देने वाला, दोनों में से अच्छा कौन? तो 40 वाला। तो 40 वाले के नाम 2 हो गए, तुलना में खराब और तुलना में अच्छा। लेकिन गाली देना तो अच्छा ही नहीं होता। समझ में आया कोई? अब सुनो, परिभाषा में क्या लिखा था? मंद कसाय और तीव्र कसाय। यही लिखा था ना, मंद कसाय और तीव्र कसाय। कसाय क्या है अपने आप में? पुण्य की पाप। कसाय क्या है अपने आप में? पाप। लेकिन कसाय तो पाप है और आप कह रहे पुण्य और पाप। अब समझ में आया? सुनोगे मेरी बात? एक पाप को ही 2 नाम दिए हैं, पाप और पुण्य। क्यों? चारित मोहिनी है ना कसाय। कसाय क्या है? क्रोध मन माया लोभ क्या है? चारित मोहिनी। और चारित मोहिनी घातीय प्रकृति है कि अघातीय? घातीय। तो घातिया में पुण्य पाप का भेद होता है? घातिया में पुण्य पाप का भेद होता है? आप समझते हैं ना घातिया? हाँ या ना, जल्दी बोलो। नहीं? तो आप समझते हैं घातिया? समझते हैं? आप समझते हैं घातिया? वेरी गुड। आप लोग समझते हो घातिया क्या मतलब? तो मैं उसका भाव समझाने के लिए दृष्टांत देता हूँ। घातीय मन एक शब्द है, अघातीय मन एक शब्द है। अघातीय माने जो आत्मा का घात नहीं करता, और घातीय माने जो आत्मा का घात करता है। घात करता है माने हत्या करता है।
घातिया का मतलब सीधा सीधा है, घात करता है, लॉस करता है, हत्या करता है। दृष्टांत 2 कैदियों को फांसी की सजा दी गई। फांसी है मृत्युदंड दिया गया। दोनों को एक ऑप्शन दिया गया कि तुम चाहो तो घी में डूबकर मर सकते हो और चाहो तो समुद्र में डूब के मर सकते हो। पता पुण्य का वजह किसका? बोलो। मरना दोनों को है, लेकिन एक घी में डूब के मरा और एक खारे पानी में डूब के मरा। पुण्य का वजह किसका? अब मृत्यु ही ये पाप है, मरना ही दुख है, और तुम कह रहे पुण्य का उदय। एक दृष्टांत होगी ना, ऐसे मैं बहुत सारे दृष्टांत दे सकता हूँ। बोलो भाई, सोने की तलवार से मरना है कि लोहे की तलवार से? बोलो, गाली सुनते सुनते मरना चाहते हो कि नमोकार मंत्र सुनते सुनते? बोलो भाई, नमोकार मंत्र सुनते सुनते गर्दन काटे तो कैसा रहेगा? आए समझ में आ रहा कुछ? एक झटके में गर्दन अलग, या फिर धीरे धीरे नमो हरिहंता, बेचारे को कष्ट होगा, धीरे धीरे करो भाई। क्या तुम जल्दी से एकदम धड़के से मारते बेचारे को? धीरे धीरे। बोलो, पुण्य का किसका है? इसका नाम है कसाय। परिभाषा क्या बनाई? मंद कसाय और तीव्र कसाय। हम कह रहे हैं कसाय अपने आप में दुख है, कसाय अपने आप में पाप है। तो फिर हमें नहीं मालूम। पंडित जी आप बताओ कि ग्रंथों में पाप पुण्य की परिभाषा क्या है? मैंने ढूंढी, मुझे तो ये मिली। आप बताओ पाप पुण्य की परिभाषा। मेरे हिसाब से तो सुनना ध्यान से, जो बेचारे स्वाध्याय नहीं करते, आम पब्लिक है, उन्हें पुण्य पाप का भेद किया है। लेकिन मूल स्वाध्याय करने वाले समझदार हैं, उनके लिए तो पुण्य पाप में कोई भेद नहीं है। एक बात मैंने कैसे पढ़ा दिया आपको? समय सारजी परमागम का पुण्य पाप अधिकार है। क्या बोला मैंने? समय सारजी परमागम का पुण्य पाप अधिकार। खरेखर देखा जाए तो पुण्य पाप में कोई भेद नहीं है। इतनी बात समझ में आ गई सबको? अब मैं वापस चलता हूँ। तो पंडित जी आप ही बताओ, जिनवाणी में झूठ लिखा है कि नहीं? जिनवाणी में झूठ नहीं लिखा है, झूठ नहीं लिखा है। तो क्या लिखा है? कि सारी दुनिया ऐसा फीलिंग करती है इसलिए लिखा है। क्या बोला मैंने? सारी दुनिया ऐसा फीलिंग करती है इसलिए लिखा है। कैसा फीलिंग करती है? तो मैं समझाता हूँ। दृष्टांत है, डरना नहीं। आप दोनों मोटरसाइकिल पे जा रहे थे, मोटरसाइकिल पर। फिर एक पीछे वाले भैया ने कहा कि मुझे चलाने दे, तो तुम ये चल तू चला। तुम पीछे बैठ गए। थोड़ा आगे गए तो ट्रैफिक मैन मिल गए, ट्रैफिक पुलिस वाला। हेलमेट नहीं लगाए थे दोनों। हेलमेट लगाना ज़रूरी था, दोनों ने लगाया नहीं था। तो चलाने वाले को, गाड़ी ड्राइव करने वाले को, राइडर को 10 डंडे पड़े और पीछे बैठने वाले को 2 पड़े। बोलो, 2 जिसको पड़े वो क्या 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 सोच रहा है? जिसको 2 डंडे पड़े वो क्या सोच रहा है? कितना गुड लक यार। और ये सोचेगा मैं कैसा बैड लकी हूँ, अच्छा खासा पीछे बैठा था। 1 मिनट पहले मैं आगे आया और मेरे को डंडे पड़ गए 10। बोलो भाई, क्या बोलोगे? बोलो, फीलिंग क्या कह रही है आपकी? सच में यार, भगवान जो करता है पॉइंट पकड़ में आ गई ना? समझ में आई बात? तो ये पुण्य पाप का भेद तुम्हारी फीलिंग के अनुसार है। खरेखर देखा जाए तो पुण्य पाप में कोई भेद नहीं है। अब सुनो, 99%, 99% चर्चा पुण्य पाप की है जिनवाणी में, और मैंने इतने में ख़त्म कर दिया उसको। जाना मत भैया, कोई नहीं समझ में आया। वैसे तो मुझे समझ में आता है, बसई के लोग बहुत अच्छे हैं, स्वाध्यायशील हैं। नहीं समझ में आया तो आप जाना मत, समझ के जाना। क्योंकि मैंने जो विषय उठाया पुण्य पाप का भेद समझाना सरल था मुझे, लेकिन मैं ये समझा रहा हूँ पुण्य पाप में कोई भेद नहीं। और समझाऊँ दृष्टांत देखे? देखो और सरल दृष्टांत देखा। एक्सीडेंट देखा कभी आपने? एक्सीडेंट हो जाता देखा? तो एक्सीडेंट हो जाने के बाद एक हाथ टूट गया,
एक आदमी का हाथ टूट गया, उसे आप देखने गए, बोलो सारी समाज क्या बोलती है? बहुत पुण्य का उदय है। क्या बोलते हैं? बोलो क्या बोलते हैं? बहुत पुण्य का उदय है। अच्छा, हमारा पुण्य का उदय तो तुम भी तोड़वा लो कि नहीं? मैं नहीं तोड़वाऊंगा, तुम्हारे बाजू वाला तो और भी हो गया, तुम्हारा एक हाथ ही टूटा, तुम बच तो गए, और सीधा हाथ नहीं टूटा, कितनी किस्मत, उल्टा टूटा, कितना गुड लक। आप देख लेना, एक आंख भी फूट जाएगी ना तो अपन कहेंगे भैया जान बची तो। बोला आप इनकम टैक्स में पकड़े जाओ और 10 लाख लगने थे आपको और 1 लाख में निपट गए, तो खुश होते कि दुखी होते? जी खुशी फीलिंग है ना, खुशी की फीलिंग, ये कौन की कृपा से आई? पारसनाथ भगवान की कृपा से क्योंकि 10 लाख का मामला कितने में निपट गया? 1 लाख में, तो पुण्य का उदय आ गया। अब कितने खुश होते? पुण्य का उदय आ गया, पुण्य का उदय आ गया। लेकिन भाई साहब 1 लाख गया, 1 लाख जाना अच्छा है तो आप कंपेरेटिव कहोगे, कंपेरेटिव पंडित जी 10 लाख में से 9 बच गए ना, वो पुण्य का उदय। 1 चला गया, ये तो पाप का ही उदय है। 1 लाख भी रिश्वत देनी पड़ी, उसका तो दुख है, लेकिन 9 लाख बच गए इसलिए खुश है। समझ गए सभी लोग? बोलूँ हमें? बोलूँ? ऐसे ही तुम बहुत पाप से बच गए, इसकी खुशी का नाम पुण्य है। क्या लिखा है? निगोद में से निकल करके 1 इंद्री में आता है, 2 इंद्री में आता है, तो क्या लिखा है 6 डाला में? दुर्लभ लही जो चिंतामणि, जो परे आय लही त्रस तणी। 2 इंद्री बन जाना माने जैसे कोई दुर्लभ रत्न मिल जाए, दुर्लभ रत्न मिल जाए, इतनी खुशी। तो काय की खुशी? मोक्ष हो गया क्या? मोक्ष नहीं हुआ, उस 1 इंद्री की तुलना में पुण्य का उदय। आए समझ में? अब एक व्यक्ति मर करके पंचेंद्रिय में जन्मा और एक व्यक्ति मर करके 2 इंद्रिय में जन्मा, तो पुण्य का उदय किसका कहोगे? अब 2 इंद्रिय को कहोगे? अब नहीं कहेंगे, अब कहें अरे बेचारा 2 इंद्रिय में चला गया, पंचेंद्रिय में चला गया, तो कहेंगे पुण्य का उदय। पॉइंट पकड़ में आ गया सबको? एक बात इतनी देर में क्लियर की, वो सुनो। पुण्य पाप खरेखर देखा जाए तो पाप ही है। नहीं समझ में आए तो पूछ लेना। पुण्य पाप खरेखर पाप ही है, बराबर? दूसरी बात, लेकिन पुण्य पाप का भेद व्यवहार नहीं से समझाया जाता है। क्यों समझाया जाता है? क्योंकि सारी जनता उस फीलिंग को अनुभव करती है, इसलिए मिलेच्छों को मिलेच्छ भाषा में समझाते हैं। क्या बोला हमने? मिलेच्छों को मिलेच्छ भाषा में समझाते हैं। मिलेच्छ समझ गए? मिलेच्छ क्या होता है? अज्ञानी। मिलेच्छ माने अज्ञानी। जैसे कोई हिंदी नहीं समझता तो उसे इंग्लिश में समझाएंगे, तो अंग्रेज को अंग्रेजी में समझाना माने मिलेच्छ को मिलेच्छ भाषा में समझाना। ओके, इस मामले में एक बात खास है जो समझना चाहिए। अंग्रेजों को सुनो सभी लोग, अंग्रेजों को अंग्रेजी में समझाना, लेकिन तुम अंग्रेज नहीं बनना। क्या बोला हमने? अंग्रेजों को अंग्रेजी में समझाना, लेकिन तुम अंग्रेज मत बनना। मतलब क्या कहना है मुझे? कि तुम भले ही पुण्य पाप का अंतर समझा देना उनको, लेकिन तुम पुण्य पाप में अंतर मत समझना। समझ में आया कुछ? क्या मतलब निकला इसका? समझ में आया? जल्दी बोलो। तुम पुण्य पाप में अंतर कह देना, लेकिन तुम नहीं मान लेना। यदि तुम भी पुण्य पाप में अंतर मानोगे तो तुम्हारा कल्याण कभी नहीं होगा। तो पंडित जी पुण्य पाप में अंतर नहीं माने, हम तो समझा चुके, परिभाषा से बता दिया। परिभाषा क्या थी भैया पुण्य पाप की? तीव्र कसाय पुण्य, मंद कसाय लड्डी। क्या बोला मैंने? तीव्र कसाय पुण्य, पाप है। वेरी गुड, पाप। और मंद कसाय पुण्य है। लेकिन कसाय अपने आप में ही पाप है, क्योंकि घातिया प्रकृति है। घातिया माने हत्या। बोलो भाई, बहुत दृष्टांत आप बनाओ। यदि वर्कशॉप होता तो मैं तुमसे बनवाता। अब आप बनाओ एक आध दृष्टांत कि पंडित जी कैंसर का मरीज हॉस्पिटल में मरे कि घर में मरे? बोलो, पुण्य का उदय कब? अरे बोलो। कैंसर का मरीज सोने के सिंहासन पे मरे कि लकड़ी के सिंहासन पे?
बोलो बोलो। मरण तो हो ही रहा है। ये समय सार जी की शैली है। इतनी बात समझ में आ गई आपको? अब मैं आगे बढ़ जाऊं। पुण्य पाप, अब इतनी बात समझ गए हो तो मैं थोड़ा मेहनत करता हूँ और मेहनत आगे करता हूँ। सही बातें नहीं करना, जाना है तुम्हें कहीं तो अच्छी बैठ जाओ, बढ़िया। फिर अब समझना सभी लोग, है ना, सभी लोग ध्यान से सुनना। अब पाप पुण्य मुझे जो अभी तक नहीं पढ़ा है वो पढ़ाना है। थोड़ी देर और इंतजार करूँ पढ़ाने में? चलो इंतजार करता हूँ, थोड़ी देर बाद पढ़ाता हूँ। सभी लोग ध्यान से सुनना। बोर हो जाओ तो हाथ खड़ा कर देना, तो मैं सही कर दूंगा। वैसे बोर होगे नहीं आप। सुनो सारा, सुनो आपकी फीलिंग बता रहा हूँ, आप सबकी फीलिंग। सारा जगत पूजा करने को पुण्य मानता है। आचार्य देव ने पूजा करने को पुण्य नहीं कहा, व्रत करने का नाम पुण्य नहीं कहा, दान करने का नाम पुण्य नहीं कहा। लगा लेने सब। अनुव्रत और महाव्रत को पुण्य नहीं कहा। ध्यान से सुनना। देह की क्रियाओं का नाम पुण्य नहीं कहा और देह की क्रिया का नाम पाप नहीं कहा। हम सब किसको पहचानते हैं? ये पूजा करते हैं, ये पुण्य बांध रहे हैं, ये दुकान पर बैठे हैं, ये पाप बांध रहे हैं। बोलो पुण्य पाप काय में नापते हो आप? ये गाली दे रहा है, ये पाप कर रहा है, ये नमोकार मंत्र पढ़ रहा है, ये क्या कर रहा है? ये पुण्य कर रहा है। जो पैसे ठग रहा है तो पाप कर रहा है, और 1 करोड़ का दान दे रहा है तो पुण्य कर रहा है। यही मानते हो ना? बराबर बराबर, जल्दी बोलो। आप पुण्य पाप को काय से मानते हो? देहाश्रित क्रिया से, देहाश्रित क्रिया से। अब इस मान्यता का हम खंडन करेंगे। इस मान्यता का खंडन बोलो। जिस समय मम्मी जोर से चांटा मारती है, पढ़ती नहीं है, हड्डी पसली तोड़ दूंगी, बोलती नहीं बोलती? बोलती है। मेरे से भी बोलते थे, तो आपको बोलते हैं। तो उस समय मम्मी को पुण्य लगता है कि पाप? बोलो, मम्मी को पुण्य लगेगा कि पाप? जल्दी बोलो। अब देखो बेचारी क्या करें, पुण्य कहता हूँ तो मम्मी पीटेगी और पाप कहता हूँ तो भी मम्मी पीटेगी। आपको क्या लगता है? सही बताओ। जिस समय मम्मी डैडी नाराज होते हैं उस समय कैसा लगता है आपको? मम्मी को पुण्य बंद होता है कि पाप? बोलो बेटे, डरो मत। नहीं, हिंदी नहीं समझ आ रही? नहीं समझ आ रही? इंग्लिश में बोलो। बोलो भाई क्या लग रहा है? तुम बताओ, तुमको क्या लग रहा है? रियल। अब पंडित जी हो, भूल जाओ। फीलिंग क्या लगती है आपको? यदि मान चलो मैं यहीं बैठा बैठा गर्म हो जाऊं तो आपको क्या लगेगा? मैं पुण्य कर रहा कि पाप? बोलो हीरो हैं? पाप लगे पक्का है ना? देखो अब इन्होंने सबकी तरफ से कह दिया, आप बोल नहीं रहे, डरो मत। लेकिन अब मुझे खंडन करना है। देह की किसी क्रिया का नाम, मन वचन काया की किसी क्रिया का नाम पुण्य पाप नहीं लिखा। आप मूल आगम उठा के देख लें, जिनेन्द्र सिद्धांत कोश, उसमें पुण्य पाप का चैप्टर खोलना, परिभाषा ये है जो मैंने पढ़ाई है आपको। क्यों? क्योंकि इसमें लक्षणाभास हो जाएगा। देह की क्रियाओं से पुण्य पाप कहेंगे तो लक्षण नहीं बैठेगा पुण्य पाप का, बैठेगा ही नहीं। इसलिए पुण्य पाप की परिभाषा में देहा से लक्षण ही नहीं बनाया। व्यवहार में से भी लक्षण बनाया तो मंद तीव्र कह के बनाया। तो मैंने आपको बता दिया, एक ही परिणाम इसकी तुलना में तीव्र है, इसकी तुलना में मंद है। सब व्यवहार की चर्चा है। तो मैं तुमको समझाता हूँ, सुनना ध्यान से। यदि हम देहाश्रित क्रियाओं को पुण्य मानेंगे, पाप मानेंगे, तो प्रॉब्लम क्या आएगी? बोलूँ? ज़्यादा समय लेके बोलूँगी, थोड़ा समय लेके बोलूँगी? यदि आप शॉर्ट में समझे तो 1 मिनट में निपटा देता हूँ, और नहीं तो कहो 1 घंटा भी लग सकता है। 1 घंटा नहीं तो 10 मिनट तो लूँ। बोलो, एक लाइन बोलूँ। जैन धर्म में और पूरे विश्व में व्यवस्था बिगड़ जाएगी, भयंकर संकट आ जाएंगे, भयंकर संकट, जिसको अच्छी भाषा में कहते हैं अराजकता। पूरे विश्व पर संकट आ जाएगा यदि हम देहाश्रित क्रिया का नाम धर्म मानेंगे या पुण्य पाप मानेंगे। तो कैसे? तो मैं समझाता हूँ, सुनना सभी लोग। मन वचन काया की क्रिया से यदि पुण्य पाप मानेंगे तो अराजकता फैल जाएगी, भयंकर संकट आएगा। कैसा? तो मैं दृष्टांत देके समझाता हूँ। 2-4 दृष्टांत आपको भी दे देंगे, पहले मैं दे रहा हूँ। फिर कोई जज नहीं बनेगा,
क्यों? जज बनेगा तो उसे पीटने का ऑर्डर देना पड़ेगा, बंधन में जेल में डालने का ऑर्डर देना पड़ेगा, फिर उसको फांसी चढ़ाने का ऑर्डर देना पड़ेगा, तो कोई जज नहीं बनना चाहेगा। क्यों? मैं हजारों फांसियाँ दूंगा मान के चलो, तो मुझे 1000 बार मरना पड़ेगा, पाप बंद हो रहा है तो फिर जज को पाप लगेगा, फिर वो फांसी चढ़ाने कोई तैयार नहीं होगा, कोई जल्लाद। क्यों? मैं फांसी चढ़ाऊंगा तो मुझे पाप लगेगा। फिर पुलिस वाले, पुलिस डिपार्टमेंट भी कोई काम नहीं करेगा। फिर डॉक्टर वाले भी कहेंगे हमको तो इतना मेंढक छीननी पड़ती, इतना इतना एलोपैथी में इतना इतना करना पड़ता है। यदि हमें पाप ही लगेगा तो फिर हम क्यों पाप लगाएं? आप बताओ क्या होगा? यदि मम्मी बच्चे को चांटा मारे और मम्मी को पाप लग जाए तो मम्मी कहेगी तू चूल्हे छोड़ भाड़ में जा, हम तो कसाई नहीं करेंगे। अब मम्मी कसाई नहीं करेगी क्योंकि तुमने क्या क्या बोला था, बोलने का नाम कसाई है, तो बच्चे बिगड़ेंगे। अराजकता समझ में आ गई? अराजकता कितनी बड़ी अराजकता। तुम फिर नगर निगम के चेयरमैन बनोगे, मेयर, क्या बोलते हो आपके यहाँ चेयरमैन, जो मेयर कौन होते हैं नगर निगम के, क्या बनते हैं वो? मेयर होते हैं ना। क्यों नहीं बनोगे? कि जैनी हूँ मैं, जैनी हूँ मैं बन जाऊँ तो मुझे तो गटर में DDT छिड़कवानी पड़ेगी, मुझे तो वहाँ दवाइयाँ छिड़कवानी पड़ेंगी। सुनो सुनना सभी लोग, बहुत खतरनाक बात कह रहा हूँ। कल्पना करो मैं चुनाव में खड़ा हो जाऊँ तो मुमुक्षु लोग मुझे वोट देंगे कि नहीं देंगे? बोलो। नहीं दोगे? क्यों नहीं दोगे? पता हो क्यों नहीं दोगे? सुमन प्रकाश जी वोट मांगने के लिए राम मंदिर में गए, और सुमन प्रकाश जी वोट मांगने के लिए गुरुद्वारे में गए, और वो मस्जिद में गए, और उनके साधु संत जो भी हों उनसे गले मिले, हाथ जोड़े, उनका आशीर्वाद लिया। अब बोलो क्या होगा? इसका मतलब अपने जैनियों में से किसी को भी कुछ नहीं बनना चाहिए था। सोचो कितनी बड़ी अराजकता हो गई। नहीं, जैन दर्शन ऐसा नहीं है। इसलिए जैन दर्शन ने 14 गुणस्थान का क्लासिफिकेशन किया है। चौथे गुणस्थान तक आप राजा बन सकते हो, युद्ध कर सकते हो। पंचम गुणस्थान में भी अमुक अमुक पार्ट तक युद्ध कर सकते हो। और क्यों? मैं राजा बनूंगा देश का प्रधानमंत्री। और 1992 के अयोध्या कांड में मस्जिद जला दी गई, गिरा दी गई, तो मैं मस्जिद वालों को पैसे नहीं दूंगा यदि उनकी मस्जिद गिरा दी गई तो। और राम मंदिर मिटा दिया तो राम मंदिर को पैसे नहीं दूंगा, सारा पैसा जैनियों को दूंगा। तो सुनो, फिर जब मुस्लिम शासक होगा तो क्या होगा, और जब हिंदू शासक होगा तो क्या होगा? फिर जैन मंदिर का कोई नहीं पूछेगा। सोचो जरा, ब्रॉड माइंड मेंटलिटी से सोचो। इसलिए जैन दर्शन ने वो परिभाषा ही नहीं बनाई। अब तो समझ में आया कि देह की क्रियाकलाप से पुण्य पाप का रिलेशन नहीं जोड़ के जैन शासन ने इतना बड़ा काम किया। चलूं आगे चले। अब फिर से पूछ रहा हूँ, मम्मी तेरे को चांटा मारती है, लाफा मारे तो फिर पुण्य होता है कि पाप? बोलो भाई, अब बोलो आप कि भाई सुनना ध्यान से, मम्मी का इंटेंशन तुम्हें सुधारने का है, हित करने का है। तुम पढ़ जाओगे तो कल परेशान नहीं होगे, अच्छी नौकरी लग जाएगी, अच्छी शादी हो जाएगी, तुम ठीक से कमाओगे, खाओगे, जिंदगी भर आराम से रहोगे, तुम्हारे हित के लिए। तुम्हारा कैरेक्टर सिगरेट वाला हो गया तो कोई लड़की नहीं देगा, और मिल भी जाएगी कोई लड़की तो वैसे ही मिलेगी सड़क झाप, फिर रोगे जिंदगी और बैठ करके। अच्छे पढ़ो, अच्छे से रहो, कैरेक्टर खराब मत करो। ये माँ बाप भी बार बार टोकते हैं ना, हर बच्चों को मम्मी पापा बुरी लगती। वो तो देखो शराब पीता है, मैं तो केवल बीड़ी पीता हूँ। हाँ, मैं तो बीड़ी तक नहीं पीता, तब भी मम्मी मेरे पीछे पड़ी रहती। भाई पीछे इसीलिए पड़ी रहती है कि आप जितने अच्छा कैरेक्टर वाले होगे उतना अच्छा तुम्हारा जीवन होगा। बोलो भैया, मम्मी भले के लिए मारती है कि बुरे के लिए? तो आप बोलो पुण्य लगता है कि पाप लगता है? अब पुण्य पे आ गया, बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल सही है, ये सही बात है। जितनी माताएं अपने बच्चों के धार्मिक संस्कार की रक्षा के लिए कड़ा दंड भी देती हैं उतना ही पुण्य लगता है। जल्दी बोलिए, क्या कहा? कड़ा दंड भी देती हैं उतना ही पुण्य लगता है। ऐसी मम्मी बहुत है हिंदुस्तान में,
जो धर्म के मामले में कड़ा दंड नहीं देती, स्कूल के मामले में कड़ा दंड दे देती है, कोचिंग के लिए कड़ा दंड दे दिए, पढ़े याद कर जल्दी, टेबल याद कर, ABCD जल्दी लिख, नहीं तो सुन। लेकिन कितनी कम मम्मियाँ होंगी पूरे इंडिया में, नमोकार नहीं बोलोगे हम रोटी नहीं देंगे, मंदिर नहीं जाओगे हम तो पानी नहीं देंगे, कितनी कम होंगी। अब मम्मी उल्टा करती है, पहले तो बच्चा जाता नहीं है, पढ़ बेटा, हाँ स्कूल का पढ़, मंदिर जाने से तो तू भगवान बनेगा, नौकरी थोड़ी मिलेगी। तू तो बेटे अच्छा पढ़, अच्छा कमा, अच्छा खा, खत्म। संडे के दिन तो जाया कर। अरे पंडित जी आप समझते नहीं, 6 दिन बच्चे इतना हैवी लगेज लेके जाता है वो इतना भारी, इतनी पढ़ाई, इतना बर्डन है, एक ही दिन तो मिलता है। सो जा पप्पू, 10 बजे तक सो जा। समझ में आया आपको? पाप करने के लिए तो मम्मी कुछ नहीं कहती है, लेकिन जब धर्म की बात आती है तो माँ को भी ऐसा लगता है बेचारे बच्चे अभी बुढ़ापे में धर्म करना, बेटे अभी 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 तो पढ़ो। आपको समझ में आया? समझ में आया कुछ? फिर से बोलो, मैंने क्या पॉइंट चलाया? देह की क्रियाओं से पुण्य पाप को नापा जाए तो बहुत गड़बड़ हो जाए। उल्टा कर दो, देख लेना आप ग्रंथों में स्टोरियां सुन लेना, प्रतिमानियों पढ़ करके। एक मुनिराज की रक्षा करने के लिए एक सुअर था, सुअर माने पिग, PIG, पिग समझते हो क्या कहलाता है? भुंड, पिग सुअर, और एक टाइगर या लायन शेर, दोनों शेर मुनिराज को खाना चाहता था और वो जो था पिग वो उनको बचाना चाहता था, और दोनों अटैक कर रहे थे, दोनों मन वचन काय से अटैक कर रहे थे एक दूसरे के ऊपर, और दोनों ही सुबह होते होते घायल होकर मर गए। पिग मर करके स्वर्ग गया, मारने की एक्टिविटी दोनों की एक सी थी, और लायन मर करके नरक चला गया, 7वें नरक गया, छोटा मोटा भी नहीं, 7वें नरक चला गया। दोनों की एक्टिविटी एक जैसी थी, लेकिन एक स्वर्ग गया, एक नरक गया। बोलो, यदि अटैक करने से पाप होता हो तो टाइगर को भी वहीं जाना चाहिए, कि लायन जो भी था उसको स्वर्ग जाना चाहिए था, या वो पिग को भी नरक जाना चाहिए था, लेकिन नहीं, ऐसा नहीं हुआ। रामचंद्र जी इतना भयानक युद्ध किया है, आप कल्पना भी नहीं कर सकते। भयानक युद्ध हुआ है रामचंद्र जी का रावण से, भयानक युद्ध हुआ, करोड़ों सीताएं विधवा हुई हैं उसे। मैंने इतनी स्त्रियाँ विधवा होती हैं एक सैनिक के मरने पर, इसके बावजूद रामचंद्र जी मोक्ष गए। क्यों गए मोक्ष? अब तो समझ में आ गया सबको, बराबर समझ में आ गई। तो अब मैं आगे चलूँ तो बहुत सुंदर परिभाषा है कि देह के क्रियाकलाप का नाम पुण्य पाप नहीं रखा। अब तीसरी बात आ जाती है जो पहले मैं बताना चाह रहा था, अब बता रहा हूँ आपको। बोलूँ, सब सुनोगे? सुनो, थोड़ी गरिष्ठ बात, अब गरिष्ठ बात आएगी ना, इतनी देर हो गई तो गरिष्ठ बात करेंगे। सुनो, मिथ्यात्व सबसे बड़ा पाप है। सुनने में सरल लग रहा होगा ना, अब मैं इसको थोड़ा खोलता हूँ। क्या बोला मैंने? मिथ्यात्व सबसे छोटा पाप है, बड़ा है? चल, सबसे बड़ा पाप। ध्यान रखना, तुम्हें अपना आत्मविश्वास नहीं है कि मैं भगवान बन सकता हूँ, इसका नाम मिथ्यात्व। मिथ्यात्व मैंने वैसी चीज नहीं जिसकी हमें चिंता। तुम अपने को आत्मा नहीं मानते, ये मिथ्यात्व है। तुम देह से भिन्न नहीं मानते, ये मिथ्यात्व है। विश्व का सबसे भयंकर पाप है। सुनो, 1 करोड़ आदमी को मार डालो, उतना बड़ा पाप नहीं है। उल्टा नहीं करना हो करने मतलब पंडित जी ने कहा था 1 करोड़ को मार डालो, वो नहीं कह रहा हूँ, लेकिन 1 करोड़ का भी लिखा है ग्रंथों में। सप्त व्यसन से भी बड़ा पाप जानकर मिथ्यात्व को पहले छोड़ाया। तो मैं मिथ्यात्व बताना चाह रहा हूँ। मिथ्यात्व का भाव सुनना। तुम्हें लगता नहीं है कि मैं विकारी भावों को जीत सकता हूँ, ये मिथ्यात्व। तुमको अपनी महिमा नहीं आती, तुम प्रभु हो, तुम भगवान बन सकते हो, तुम सम्यक दर्शन ज्ञान चाहे ले सकते हो, तुम केवल ज्ञान ले सकते हो, तुम्हें अपनी महिमा नहीं आती, इसका नाम मिथ्यात्व।
मिथ्यात्व मैंने, अब मिथ्यात्व कहने में तो मैं रटा रटा है, ध्यान में रहता है, लेकिन मैं चाहता हूँ उसका ऐसा एनालिसिस करो। विश्व का सबसे बड़ा पाप समझाता हूँ, चलो एक दृष्टांत देके समझाता। थोड़ी स्टोरी तो लंबी होगी, लेकिन उसके बिना समझा नहीं सकता, इसलिए लंबी करता हूँ। एक लड़की थी, उसके पापा अरबपति थे, अरब, और इकलौती थी, तो पापा उसकी हर फरमाइश पूरी करते थे। हर फरमाइश जो मांगते थे वो पैसे से खरीद कर देते थे, बराबर। वो लड़की कॉलेज में गई और एक लड़के को चाह नहीं लगी, लेकिन वो गरीब था, लेकिन चाह रही थी। तो उसने पापा से कहा, पापा मुझे ये लड़का चाहिए। तो जैसे पापा उसको खिलौने खरीद कर देते थे, मकान खरीद कर देते थे, ड्रेस खरीद कर देते थे, उसकी हर ख्वाहिश पूरी करते थे, उन्होंने उस लड़के से उसकी शादी कर दी और 10 करोड़ रुपए का दहेज दे दिया। क्यों? क्या गरीब लड़का गरीब नहीं रहा, करोड़पति हो गया। 10 करोड़ रुपए दिया। अभी मेरा ध्यान से सुनना आगे। उस लड़की को, वो लड़का क्या बन गया उस लड़की का? हस्बैंड। क्या बन गया वो? हस्बैंड। पक्का ना, पति बन गया ना। तो पत्नी और पति के बीच का रिलेशन कैसा होना चाहिए ये अपन जानते हैं, सब दिमाग में रखना। मुझे जो कहना है वो सुनो। लेकिन वो लड़की और पापा ये समझे थे, क्या समझे थे कि उसकी मेंटलिटी ये थी कि जो मुझे पसंद है उसे मैं खरीद सकती हूँ। तो उसने समझा कि इस लड़के को भी, हस्बैंड को भी मैंने खरीदा है। ही इज नॉट माई ऑनर, नॉट हस्बैंड, ही इज जस्ट लाइक परचेज्ड ए बॉय। एक लड़का है जिसे खरीदा गया है। तो जब देखो, जब उसको हस्बैंड जैसा ट्रीट नहीं करती थी, हमेशा ऐसे बोलती, ए मिस्टर इधर आओ, जल्दी करो, पप्पू को चड्डी पहनाओ, सुनते नहीं हो तुम, जल्दी शक्कर लाओ, ऐसा करो, जल्दी करो, ऐसा ऐसा। जब देखो, जब अब नई नई शादी होती ना, तो उस समय तो ज़्यादा नहीं फील करता, लेकिन जब समय बढ़ता जाता तो फील होने लगती वो बात। तो बेचारा उदास उदास रहता, उदास उदास। तो फिर पत्नी ने बोला, क्या बात है, तुम इतना चेहरा क्यों उतरा रहता तुम्हारा? शादी के पहले तुम कितना स्माइल पास करते थे। तो वो बोला, तू कभी तो मुझे हस्बैंड समझ। पॉइंट पकड़ में आया? दर्द। बोलो भाई, वो लड़का दुखी था कि प्रसन्न था? बोलो, क्यों क्यों दुखी था? 10 करोड़ रुपए दिया, वो काम कर रही है, घर का रसोई बना रही है, सारा काम कर रही है, दुख कितना % है उसका? जल्दी बोलो, बोलो कि भाई तू हस्बैंड को हस्बैंड नहीं समझती, ये पीड़ा है। नौकर जैसा ट्रीट करती है तू। तो सारी क्या कहना, सारे फैमिली मेम्बर दोनों साइड के इकट्ठे हुए, मीटिंग कराई। क्या बात है? बोलो, ये मुझे हस्बैंड नहीं समझती। क्या बात करता है तू? मैं नहीं समझती हस्बैंड, जिससे शादी होती वो हस्बैंड होता है। मैं जानती हूँ तू हस्बैंड है। बोल कैसे नहीं? अब ऐसे ऐसे बोलती चली आ रही। तो फिर लोगों ने समझा, ऐसे नहीं बोलते, यदि वो हस्बैंड है तो तू करके नहीं बोलते, फिर ऐसे बोलना चाहिए, हे स्वामी मैं आपके चरणों की दासी हूँ। हे स्वामी, मैंने अच्छे बोला जाता है, ऐसे थोड़ी बोला जाता है। आप भोजन ग्रहण कीजिए, ऐसे बोला करो। तो फिर वो समझ गई, ओके अब ये गलती नहीं होगी। तो अभी उसने क्या सुधार किया? वाणी का। इधर से तो वही समझ रही थी खरीदा हुआ है, लेकिन वो वाणी का सुधार कर लिया। प्लीज पप्पू को चड्डी पहनाओ, प्लीज जल्दी यहाँ, प्लीज शक्कर। मैं बात बोलेगी वही नहीं, लेकिन थोड़ा प्लीज लगाने लगी। फिर 5 साल बाद मीटिंग बैठी, फिर सबके बीच में बैठ, भाई मैं बहुत दुखी। बोले क्यों? जी मुझे हस्बैंड ही नहीं समझती। तो उससे पूछा, क्यों तुम्हें हस्बैंड नहीं समझती? मैं पक्का हस्बैंड समझती हूँ, लेकिन आपको समझ आ रहा है अंदर अंदर क्या चल रहा है उसको? नहीं समझ आ रही उसको बात। तो फिर लोगों ने पूछा, तकलीफ क्या? तुम तो ये बता। ध्यान से सुनना। उस पत्नी के बारे में 100 पॉइंट लिखवा। अच्छी रसोई नहीं बनाती कि बनाती है? तुम्हारे ATM कार्ड और तुम्हारी रजिस्ट्री और तुम्हारी फैक्ट्री के कागज संभाल के नहीं रखती कि रखती है? बच्चों को अच्छे से पालती है, मम्मी पापा को अच्छे से रखती है,
घर का मेंटेनेंस अच्छे से करती है, तो प्रॉब्लम क्या है? बोलो, सब विशेषता अच्छी है पत्नी की, लेकिन तुम्हें पति नहीं समझती, तुम्हें कैसा लगेगा? बोलो। पंडित जी मोटी रोटी बना दे तो चल जाएगा, कच्ची सब्जी खिला दे चल जाएगा, लेकिन कम से कम मुझे इतना लंबा दृष्टांत दे दिया, पति तो समझे। बोलो, मैं गलत कह रहा हूँ? दृष्टांत की सही है। सब कुछ अच्छा है, लेकिन वो पति को पति जैसा ट्रीट नहीं करे तो कैसा लगता है? जैसे लोक में करोड़ रुपए मिलने पर भी वो सुखी नहीं है, ऐसे यहाँ पर कहना है तुम आत्मा को परमात्मा तत्व नहीं जानते, आत्मा को ज्ञायक नहीं जानते, आत्मा को भगवान बनने लायक नहीं जानते, तुम्हें अपनी महिमा नहीं आती। ये विश्व का सबसे बड़ा पाप। मैंने पहले कह दिया, क्रियाकांड से नहीं नाप रहा हूँ मैं। सुनो, इस सबसे तीव्र कषाय दृष्टांत देखिए, बताना पड़ेगा आपको प्रथमान योग का। अंजना को पवन कुमार क्या करता था? मारता था, पीटता था, रोटी खाने पर पाबंदी थी, जेल में बंद कर दिया था। बताओ, अंजना को क्या तकलीफ थी? अंजना को ससुराल में हनुमान जी की माँ को व्हाट टाइप्स ऑफ प्रॉब्लम, लिखो जल्दी लिखो, कितने परसेंट प्रॉब्लम थी? परसेंट बोलो, कितना परसेंट प्रॉब्लम थी? अंजना की स्टोरी मालूम? नहीं मालूम? हनुमान जी की मम्मी नहीं मालूम? आपको मालूम? नहीं मालूम? तो तुम्हें पूछना पड़ेगा आपको। बोलो भाई, 22 बरस तक पति ने पत्नी को नहीं देखा, बाकी कोई कमजोरी कमी हो तो बोलो भाई। 22 वर्ष तक पति ने पत्नी को नहीं देखा, बिल्कुल रिस्पेक्ट का काम ही नहीं, मुस्कुरा के ही नहीं देखा 22 साल। बाकी कोई कमी नहीं थी, जेल में डाला नहीं, भोजन देता, सब भोजन था, बस थे, गहने थे, घर था, महल था, दास दासी थी, सब कुछ था। इसके बावजूद भी अंजना क्यों दुखी थी? समझ गए? ऐसे ही तुम्हें शुद्धात्मा की महिमा नहीं आती है, इसका सबसे बड़ा पाप। बोलूं, थोड़ा सा खोल के बोलूं? बोलूं, तुम पूजा कर लेते हो तो तुम्हें पूजा की महिमा आने लगती है, तुम व्रत उपवास करते हो तो उसकी महिमा आ जाती है, तुम दान देते हो तो उसकी महिमा आ जाती है, तुम प्रवचन करते हो तो क्या कह रहे, तुम्हें प्रवचन की महिमा आने लगती है। लेकिन आगे बोले, हाँ बोलो, तुम्हें आत्मा की महिमा नहीं आती है, विश्व का सबसे बड़ा पाप। यदि मैं थोड़ी देर पहले पूछता तुम पाप करते हो? पंकज पाप करते हो? बोले बेटे पाप करते हो? अरुण नाम है, क्या नाम है? हेतल, तुम पाप करते हो? कैसा है, आप बड़ी सभा में हमारी बदनामी करते हो, हम क्या पाप करते हैं? पंडित जी अभी सुनो, तुमने कई बार सुना होगा, तुम मंदिर क्यों नहीं जाते? भाई मंदिर तो बेजाए जो पाप करे, हम तो पाप ही नहीं करते। क्यों, तुम क्या करते हो? हम तो सेवा ही धर्म है, मानव सेवा, हम बेईमानी नहीं करते, ऐसा नहीं करते, सबकी सेवा करते हैं। शाबाश, अच्छी बात है, लोग व्यवहार में आप बहुत अच्छे हो, परंतु सुनो, अब आगे बोलो, विश्व का सबसे बड़े पाप का नाम बताओ। लिखा है सत्य व्यसन से भी बड़ा पाप। सुनना, समझ रहे? अरे एक चिंटी मर जाए ना आपसे तो आपको बड़ा दुख होता है, अरे चिंटी मर गई, पंडित जी चिंटी मर गई, अब हमें मर करके चिंटी बनना पड़ेगा, इतनी तो तकलीफ होती है। लेकिन तुम परमात्मा बनने का निरादर करते हो, ये बहुत तकलीफ। समझ में आया कुछ? दृष्टांत थोड़ा सा कि और समझाऊँ? दृष्टांत देके बोलो, दृष्टांत और दूँ? समझो, ये लड़का है, हो तो भगवान, लड़का मैं कह रहा हूँ, तो तुम नाम क्या तुम्हारा? नील, बराबर। अभी नील पढ़ करके पूरे इंडिया का टॉप रैंकर इंडिया 1, AIR 1 समझिए, AIR 1 समझते हो? इंडिया में नंबर 1। और इसे कोई चपरासी की नौकरी दे तो कैसा लगेगा? बोलो, तेरे कोई चपरासी का नौकरी दे दे, ऐसे झाड़ू पोछा करो, नहीं स्वीपर की कर गटर साफ, कैसा लगेगा? ऐसे तुम 3 लोग के नाथ हो, भगवान हो, ज्ञायक हो, ध्रुव हो, और तुम जो अपनी से क्या करवा रहे हो तुम अपने आप से?
देह रूपी शरीर में जरा चादर क्या ओढ़ ली, तेरे भूल गया कि तू भगवान है। भूला है स्वयं आत्मा को, जो भुलाने के काबिल नहीं है। आत्मन आया है अवसर सुनहरा, वो चूक जाने के काबिल नहीं है। तुम्हें गाली देना तो पाप लगता है, हम कह रहे हैं गाली देने से बड़ा पाप है अपनी कीमत नहीं कर। समझ आया? फिर से बोलता हूं, दृष्टांत है, क्या करें, दृष्टांत है। समझ लो कि तुम अरबपति हो और मैंने तुम्हारा अरब रुपये छीन लिया, फिर तुम हमारे ऊपर कंप्लेंट करने लगे, हाँ मन जो जो कह सकते थे वो कहने लगे, चिल्लाने लगे, पंडित जी आपने धोखा दे दिया। नहीं नहीं, चिंता नहीं करो, रोटी खाना है, मैसूर पाक खाओ। तो आप मैसूर पाक खाओगे कि नहीं खाओगे? बोले बोले बेटी, क्यों? मैसूर पाक बिल्कुल अच्छे घी में बनाया, बिल्कुल बढ़िया शक्कर का। बोले भाई खाओगे? तुम्हारे अरब रुपये छीन लें और तुम्हें मैसूर पाक खिलाए। और फिर एक काम हो, डोंट वरी, आप रोज यहाँ पर हमारे दरवाजे पर रहो, दोनों टाइम खीर पूड़ी मिलेगी, हलवा मिलेगा, भोजन मिलेगा, कपड़े भी मिलेंगे, डोंट वरी। आपको मरते समय तक कुछ नहीं कमाना है, जो हम खाएंगे वही खिलाएंगे। बोलो आपको कैसा लगेगा? ओहो, मैं अपना वैभव क्यों नहीं भोगूं? तुम क्यों खिलाओगे मुझे? कुछ कह रहा हूँ, तुम क्यों खिलाओगे? मेरा पैसा लौटा दो ना, मैं रूखी रोटी खाऊंगा, मुझे बहुत मजा आएगा। समझ गया कुछ कह रहा हूँ? ऐसे मैं पुण्य का उदय क्यों भोगूं? मैं अपना चेतन का वैभव क्यों ना भोगूं? क्या क्या कह रहा हूँ? मैं अपने चैतन्य का वैभव क्यों नहीं भोगूं? मैं तुम्हारा पुण्य का उदय का वैभव क्यों भोगूं? चिंता नहीं करो, यदि तुम्हारे पास शरीर है तो शरीर को रोटी दे देंगे, कपड़े दे देंगे, मकान दे देंगे। नहीं चाहिए हमें रोटी कपड़ा मकान, नहीं चाहिए, मैं भगवान हूँ। बोलो कोई अपनी संपत्ति छीन कर आपको दे, ऐसे कोई अपनी खबर नहीं पड़ी। मैंने तो कहा था भाई, भगवान बनने आए थे यहाँ, 5 पाप करके जाओगे कहाँ। मुनि बनने जन्मे थे और मुनि बन के रह गए। हिंदी समझ आती? सुन कीधु, मुनि बनने आए थे, भगवान बनने आए थे और मुनि बन के रह गए। मुनि क्या करता है? मुनि क्या करता है? हिसाब रखता है बस, खाता पीता थोड़ी है, हिसाब रखता है बस। ऐसे तुम करोड़ों का हिसाब रख रहे हो। बोलो भैया, बम्बई का सबसे बड़े मुनि का नाम मालूम? नहीं मालूम? अरे अंबानी। सबसे बड़ा मुनि वो, और सबसे छोटा मुनि वो रेलवे स्टेशन पे भिखारी है, लेटा रहता है वहाँ, इतनी सी टाट पट्टी है, उसी का मुनि, बस उतने का हिसाब रखता है। जो पैसे मिल जाते कटोरे में उसका हिसाब रखता है। एक छोटा मुनि, एक बड़ा मुनि। गुरुदेव कहते थे, गुरुदेव कहते थे, कृष्णदेव राय नाम था, कृष्णदेव राय ऐसा कुछ नाम था। वहाँ के राजा का नाम, भावनगर के राजा का नाम कृष्णदेव था, कृष्णदेव। तो गुरुदेव की सभा में आए, कार्यक्रम था अपने परमागम नहीं, पहले स्वाध्याय मंदिर का कार्यक्रम था ना, उसमें आए। और राजा थे, उनको बुलाए। तो गुरुदेव तो गुरुदेव थे। भाई साहब बोले, क्या बोले? जिसे कम चाहिए वो छोटा भिखारी, जिसे ज़्यादा चाहिए वो बड़ा भिखारी। समझ गए क्या कह रहे हैं? जिसे ज़्यादा चाहिए ऐसा वो राजा, बड़ा भिखारी। क्या बोलते? मोटा मांगन, क्या बोलते? ऐसे कुछ बोलते हैं गुजराती में, मोटा। हाँ समझ आ रहे कुछ? तो तुम्हें छोटे भिखारी बनना कि बड़े भिखारी? बोलो कि भगवान बनना? बोलो। हाँ समझो, पहले नंबर ये पाप है। मैं वो पाप ही बता सकता हूँ और वो भी पाप बता दूंगा आपको। लेकिन सही बात बताऊँ, यदि ये प्रवचन समझ में आ गया तो ज़िंदगी में पाप मिटना शुरू हो जाएगी। और मैं कितना भी मोटिवेट कर दूँ, बेटा बेईमानी नहीं करना, भ्रष्टाचार नहीं करना, मिलावट नहीं करना, माँ बाप की सेवा करना, नहीं करोगे आप, मुझे पता है। नंबर 2 की कमाई मत करना, वो सब करोगे आप।
लेकिन मैं ऐसे मूल पे प्रहार करना चाहता हूँ, जब तुम्हें ये समझ में आ जाएगा कि मैं भगवान हूँ। सुनो, भगवान अनुभव करने वाला व्यक्ति पाप नहीं करता। कुछ कहना पड़ेगा, दृष्टांत दूँ आप लोगों को, दूँ दृष्टांत दूँ। आवाज नहीं आ रही आप तक मेरी? तो फिर रिएक्शन नहीं आ रहा है आपका। माइक की सेटिंग बढ़िया नहीं है, इसका मतलब ये है। नहीं, रिएक्शन आना चाहिए एकदम बढ़िया, समझ में आएगा। तो मैं बताता हूँ, लोकसभा का चुनाव हुआ ना, वोटिंग हुई होगी। अभी लोकसभा में समझ लो तुम्हारे यहाँ SC ST को खड़ा करने की रिजर्व सीट थी। रिजर्व सीट समझते हो? रिजर्व, तो उसमें तुम्हारे एक हरिजन है, हरिजन स्वीपर, उसने चुनाव में फॉर्म भर दिया। पूछूं मैं आपसे, वो व्यक्ति जो स्वीपर है, मुंह में पान रख के घूमता है, माँ बहन की गाली बकता है, लड़कियों को गलत इशारे करता है, दारू पीता है, और जैसे चुनाव लड़ने की आशा हो जाती है, टिकट मिलने की आशा हो जाती है, तो उसके कपड़े कैसे हो जाते हैं? बोलो, क्यों? लूजर पहन के घूमता है नेता, वो स्वीपर जीन्स पहन के घूमता है, गॉगल लगा के घूमता है, क्यों? मुंह में पान और माँ बहन की गालियाँ बकता हुआ घूमता है। इतना सुधार काहे में हो गया? सांसद बनने पर नहीं, सांसद बनने का उम्मीदवार, उम्मीद बोलो, तुम्हें भगवान बनने की उम्मीद है तो तुम्हारा परिणाम कैसा होगा? लिखो अपने अपने, भगवान बनने की जैसे उम्मीद है वो, हाँ बोलो क्या होगा? बोलो। एक स्वीपर सुधर गया, गालियां नहीं बकता। जब तक चुनाव होता है, आप देखिए, माता जी, पिताजी, भैया जी, भाभी जी, क्या मजाल किसी महिला को गलत आंखों से देखे। सुन रहे ध्यान से? सुन रहे? जब अपने को भगवान देखते हैं तो हर स्त्री भाभी दिखने लगती है। अब्रह्म का भाव चला गया। ऐसे नहीं वो कोई लड़की दिख गई तो उसका पीछा करने लगा, नहीं। उम्मीदवार, काय का उम्मीदवार है? 5 साल के सांसद बनने की उम्मीद में तो इतना परिणाम सुधर गया। अब्रह्म छूट गया, हिंसा छूट गई, चोरी छूट गई, कुशील छूट गया, परिग्रह छूट गया। परिग्रह छूट गया, समझ गए? तब तो 50-70 लाख रुपए खर्च करता है। नहीं, पैसे नहीं खर्च होता। अभी किसी को खिलाता नहीं था, अब खिलाता है। भोजनशाला खुल जाती है उसके, कार्य करता हूँ भैया, अपने ही घर समझो, भोजन करो भाई। बोलो, कितना उदार हो जाता है उम्मीदवार होने से। ऐसे भगवान बनने का जैसे उम्मीद हो जाती है, उसके पाप परिणाम चले जाते हैं। और अच्छी भाषा में बोलो भाई, तुमने 2 भगवान को झगड़ा करते हुए देखा? भगवान को वेदी में देखा? नहीं देखा? अब तुम दोनों बच्चे हो स्कूल में, एक सीट पर बैठे, तो कितना झगड़ा होता देखा तुमने? उधर खसक, नाप ले तू, देख देख देख, 2.5 बित्ता, देख तेरी शर्ट इधर आ रही है, फिर मत बोलना मैं। अब सोचो, एक सीट पर 2 भगवान बैठे, जैसे तुम दोनों बैठे, तो तुम दोनों भगवान हो। अब सोचो, एक भगवान दूसरे भगवान से झगड़ा करते, बस इतना परिणाम सुधर गया। अब झगड़ा करता हो, झगड़ा करते हैं भगवान। एक भगवान दूसरे भगवान जीप चढ़ाते हैं? नहीं चढ़ाते। तो तुम दोनों भगवान हो, अब एक दूसरे को भगवान समझना, बस खत्म। इतने में पाप छूटना शुरू हो गए। बोलो भाई, बहुत समझना, जान सभी जीव भगवान हैं। गुरुदेव श्री का आवाज क्या है? बद्धा भगवान छ। सुना है? बद्धा भगवान छ ने बद्धा भगवान था। बोलो, अभी मैं पूछता हूँ, जब सभी भगवान हैं तो अब नौकर भी भगवान है। अब नौकर का शोषण करने का भाव नहीं आएगा। पत्नी भी भगवान है, पत्नी का शोषण करने का भाव नहीं आएगा। आप सोचो तो, एक भगवान आत्मा देखने माँ से मोक्ष होता है। क्या बोला हमने? एक भगवान मात्र अनुभव करने से मोक्ष होता है। देखो सबको भगवान,
बोलो भाई, भगवान को चबा सकते हो, खा सकते हो? यू कैन ईट ना? नहीं। अब पोटैटो क्या होता है? पोटैटो, उसमें अनंत भगवान है। भाभी ना भगवान, भूतकाल ना माता पिता, केटले अनंत चबाई सको भगवान को। बस जैसे ही भगवान देगा छूट गए, पाप छूट गए। आप देखो सब पाप छूट गए। अब मैं फिर से बोलूँ, अब तो ओहो भगवान नहीं देखना ही विश्व का सबसे बड़ा पाप है। आप अपने को और सबको भगवान देखना शुरू कर दो, इसके बाद पाप रह जाए तो बोल दो। मैं 16 साल की उम्र में, तुमने 16 की नहीं हुई ना, मैं छोटे हो, 16 साल की उम्र में मैं गया था सोनगढ़ पहली बार 87 में। मैंने पहली बार सुना कि सभी भगवान आत्मा है। पहली बार सुना था उस समय कि भगवान आत्मा है, तो मेरे तो रोंगटे खड़े हो गए। सब भगवान, अब मैं जहाँ देखूँ वही भगवान, सब भगवान। तो उस समय मेरा ब्रह्मचर्य का कोई पक्का नहीं था, तो मेरे अब ये भी घूमने लगा। फिर घोड़ा पे कैसे बैठेंगे? घोड़ा भी भगवान, फिर उनकी शादी भी कैसे होगी? वो भी तो भगवान। मैं सोचता रहा, छोटा तो था ही। फिर मैंने मम्मी से कहा शाम के टाइम, अब मुझे अभी तक याद है सब, मैंने कहाँ कहा था, मम्मी ने क्या कहा। परमागम मंदिर के बाहर मैंने शाम के टाइम कहा, ये तो कह रहे सब भगवान है। मुझे तो बड़ी गड़बड़ हो गई। तो फिर अपनी बारात कैसे जाएगी अब? तो मम्मी बोली कि कोई बात नहीं, तेरी बारात हम कार में ले जाएंगे। हाँ, उस पर नहीं ले जाएंगे, घोड़े पे। तो एक भगवान दूसरे भगवान पे कहीं बैठे। तो फिर मैंने कहा लेकिन शादी भी कैसे होगी? एक भगवान की दूसरे भगवान से शादी थोड़ी होती है। तब मैं तो छोटा था, तो मम्मी ने ज़्यादा नहीं समझाया, लेकिन दिमाग बहुत घूमता रहा। आपके समझ में आ रहा है? सही कह रहे हैं, एक बार अपने को भगवान देखो, सारे पाप छूट जाएंगे। सुनो, एक भगवान देखे बिना, सुनोगे सब लोग? एक भगवान देखे बिना 11 अंग 9 फूल का ज्ञान और महाव्रत माने दिगंबर मुनि दशा, 28 मूलों का पालन। कहने में अच्छा नहीं लगता, लेकिन सही है, पाप है। कहना मत, मैंने कह दिया तो मैं ही पचाऊंगा उसे। मैं सड़क पे मैं भी नहीं कहूँगा। इसका मतलब है विश्व का सबसे बड़ा पाप है तुम अपने को भगवान नहीं देख रहे। कोई छोटा मोटा अपराध नहीं है। अपने को भगवान आत्मा अनुभव करना ये द्रव्यानी योग, और सबको भगवान आत्मा देखना ये चरणानी योग। और परिणाम निर्मल हो गए, करणानी योग। अब तुम्हारी कहानी लिखी जाएगी, ओ हो प्रथमानी योग, 4 वाली हो गई, 4 वाली हो जाएगी। बोल अपनी स्टोरी लिखवाना है इसमें। गणधर भगवान तेरी स्टोरी लिखेंगे। एक नील नाम का बेटा था पूर्व भव में, जम्मू द्वीप के भरत क्षेत्र की बसई, कौन पवई क्या है? बसई ग्राम वहाँ एक बार सुमत प्रकाश जी पधारे। उनका प्रवचन सुनते समय नील को सम्यक दर्शन हुआ। अगले जन्म भगवान बन जाओ, 2-3 भाव में मोक्ष हो जाएगा, तुम्हारी प्रथमा योग लिखा जाएगा। बोलो तुम्हारा लिखवाना, किसका लिखवाना? बोलो किसका प्रथमा योग लिखवाना? बोलो किसकी स्टोरी लिखवानी है जिनवाणी में? बोलो। बहुत बड़ा पाप है ये कह रहा हूँ। अकॉर्डिंग वैल्यू नहीं देना, प्रॉपर वैल्यू नहीं देना, बहुत बड़ा अपराध है। मेरा 1 करोड़ का हीरा और आप कहाँ समझ रहे हो, ये बहुत बड़ा अपराध है। ऐसे तुम अपने आप में चैतन्य हीरा हो और आप अपने को पुण्य पाप का कांच मान रहे हो। और बोलो, थोड़ा और बोलो, पाप और बोलो। 1 घंटा तो हो गया आपका, 15 मिनट ज़्यादा लेना है, सुबह की पूर्ति करना है। बोलो भाई, बढ़िया आदमी है तो कर दूँ। बोलो जल्दी बोलो। एक तुम तो हमारी श्रोताओं को कहना चाहिए था, तो बात है ले लो। मैं तो अचानक घड़ी पे नजर चली गई। वैसे रखना नहीं चाहिए मेरे सामने, लेकिन रखता हूँ मैं। चलो सुनने जैसी बात है। क्या बोलने जा रहे थे? भूल गए।
हाँ पाप समझो, बहुत सिंपल से, बिल्कुल सिंपल, आप समझो जरा। आप मंदिर में पूजा करते हो, बराबर, और पूजा करने के फल में रत्नत्रय प्रकट होने चाहिए, और तुम जरा सा पुण्य लेकर आओ तो ठगाई नहीं, ये पाप है। कुछ कहा मैंने, क्या कहा? भगवान जिनेन्द्र देव के सामने वेद विज्ञान करके आत्मानुभव नहीं करना, ये पाप है। तुम पूजा तो करे आए, तुम 1 करोड़ की द्रव्य चढ़ाया है, खूब जय जयकार करे आए, और भामंडल लगा दिए सोने का, छमर लगा दिए हीरे माणिक मोतियों से जड़े हुए, तुमने सब कुछ किया, लेकिन माँ सम्यक दर्शन करना चाहिए तो वो नहीं किया। सपोज तुम 1 करोड़ रुपये लेकर जाओ जवेरी की दुकान पर और तुम्हें कांच टिका दे, कांच टिका देगा, समझ गए? बैंक टैक्स नहीं होता, बैंक टैक्स एक तो गोल्ड का आइटम होता है और एक बैंक टैक्स। बैंक टैक्स समझते हो? नहीं समझते? नकली सोना समझते चले, पीतल के गहने होते, पीतल के गहने और उसको सोना कहते हो। बैंक टैक्स बोलो भैया 1 करोड़ में तुम्हें बैंक टैक्स का हार मिल जाए तो तुम्हें दुख नहीं होगा? ऐसे तुम मंदिर में पूजा करते समय रत्नत्रय लेकर नहीं आए, कांच लेकर आ गए, ये पाप है। यू आर चीटिंग योर सेल्फ। तुम शास्त्र पढ़कर केवल क्षोभन ज्ञान प्रकट किया और खुश हो गए, पाप किया तुमने, ये है पाप। बाकी पाप तो आप समझते हो थोड़े थोड़े, 5 पाप पढ़े ही होंगे सबने। 5 पाप पढ़े? नहीं पढ़े 5 पाप? हाँ बोलो, जोर से बोलो। हिंसा, हाँ इतना तो इतने से बच्चे ही जानते हैं। कुछ पाप आप समझते हो, धक्का मार देना पाप है, लूट लेना पाप है, चोरी कर लेना पाप है, वो सब समझते हो, लेकिन मैं तो ये पाप कह रहा हूँ। कौन सा? पूरी कीमत चुका करके भी तुम आत्मा का अनुभव नहीं करते, ये बहुत बड़ा लॉस है। नहीं तो आप बताओ, लोग में आप उसे बुरा नहीं मानोगे जो 1 करोड़ के रुपए में आपको कांच पकड़ा दे? इतनी गुस्सा आएगी। ऐसे तुम्हें मनुष्य भाव मिला है, तुमने क्या इसके बदले में लिया? क्या शास्त्र पढ़कर मिला क्या? ये तो बोलो, सुन रहे हो? शास्त्र पढ़कर क्या मिला तुम्हें? बताओ। तुम मेरे पास बड़े विश्वास से आए, पंडित जी मुझे दूध पीना है, शुद्ध दूध, और मैं शराब पिलाऊं तो कैसा लगेगा? ऐसी गुस्सा आई और मर गया, हमें धर्म भ्रष्ट कर दिया। काहे के पंडित जी, काहे के ब्रह्मचारी, हमने दूध मांगा था, इन्होंने दारू दे दी। सोचो आप अपनी आत्मा को क्या दे रहे हो? तुम मोह की दारू पिला रहे हो। मोह की दारू समझते हो? 5 इंद्रिय के विषयों में सुख मानना मोह की दारू पीना है। क्या क्या बोला? बोलो, कौन बोलेगा? 5 इंद्रिय के विषयों में सुख पुष्ट करना, मानना, ये दारू पीने जैसी बात है, मोह की दारू। मोह महामद पियो वनान, भूल आप को भर मत। अभी समझ, ये पाप सिद्ध करना चाह रहे हैं। सुनो, ये पाप दूर किए बिना तुम्हारी सारा क्रियाकांड बेकार चला जाएगा। तो पंडित जी हम चाहे जैसा आचरण करें, सुन, यदि तुमने ध्यान से प्रवचन सुना हो तो चाहे जैसा आचरण नहीं कर पाओगे। मैंने बहुत कम शब्दों में बहुत गरिष्ठ बात कही है, और कोई हिम्मत नहीं पड़ेगी पाप करने की। यदि उसे भगवान बनने की उम्मीद है तो कोई नहीं कर पाएगा। एक भगवान दूसरे भगवान को ठगते नहीं है, सब कह दिया, एक पाप नहीं बचेगा। और फिर भी सुनना हो तो हम पाप की क्वालिटी बता दे रहे। वैसे तो इतनी अच्छी बात बताने का, तो हल्की बात बताने का मन नहीं करता, फिर भी तुम कहो तो हम बता देंगे, कोई दिक्कत नहीं, बहुत सिंपल है। सुनो, आपने अपने इमेज के अनुसार काम नहीं किया, ये पाप है। व्यवहार से कह रहे, व्यवहार से तुम मेरे ऊपर भरोसा करके आए, आप ब्रह्मचारी हैं, आप पंडित जी हैं, आप त्यागी हैं, और मैं आपके साथ विश्वासघात करूं तो कैसा लगेगा? बोलो, जिस तुमने मुझे क्यों बुलवाया भैया? 4 विद्वान हो गए, मुझे क्यों बुलाया? विश्वास से बुलाया। अब यहाँ पे मैं फिल्मी स्टोरी सुना दूँ तो क्या होगा? बोलो बोलो, फिल्मी स्टोरी सुनाऊँ, जोक सुनाऊँ और तमाम टाइम पास कर दूँ तो आप क्या कहोगे? अरे यार पंडित जी, अरे यार, ऊपर से भले कुछ नहीं कहोगे, अंदर अंदर आपको बहुत तकलीफ होगी। सुनो, ये पाप है। कुछ कह गए अपने दृष्टांत के माध्यम से। सुनो बेटा, तुम जैन धर्म की, आपको पता है जैन होने का मतलब? बता दो जैन होने का मतलब, बताओ। पूरे वर्ल्ड में सबसे विश्वसनीय यदि कोई समाज है तो जैन समाज। यदि तुम्हारे नाम के साथ खान लिखा होता
तो अमेरिका में तुम्हें 3 घंटे एयरपोर्ट पर रोक दिया जाता है। लेकिन जब पंचकल्याणक में गए हमारे जैन लोग, चाहे अमेरिका या अफ्रीका या इंग्लैंड, ब्रिटेन, इंग्लैंड में, लंदन, कहीं गए, आपको पता है, अरे जैन लोग निकल जाए। आप कल्पना कर सकते हो, हवाई जहाज़ में तुमने टिकट बुक कराया हो और तुम नहीं पहुंचो, तो तुम्हें दूसरे हवाई जहाज़ में बिठा दिया जाए फ्री ऑफ चार्ज। कल्पना कर सकते हो आप? है कल्पना? बोलो ना, है? बोलो नहीं, बोलो। हुआ दिल्ली में, अपने 150-200 लोग हवाई जहाज़ से बेंगलोर जाना था गोमटेश्वर दक्षिण यात्रा करने के लिए। 3 हवाई जहाज़ की टिकट बुक करी है पहले, 3 हवाई जहाज़ की टिकट बुक करी। अब वो ट्रैफिक फंस जाती है, आ ही नहीं पाते वहाँ तक, ट्रैफिक में फंस जाते। 150-200 लोगों को एक साथ पहुँचना कितना कठिन काम है। घर से भी निकल जाओ तो ट्रैफिक में फंस जाए। तो अब घबराहट की स्थिति हो गई कि जो यात्री आए थे वो तीनों के आए थे, तीनों फ्लाइट के थे, लेकिन अलग अलग थे। इस फ्लाइट में कि टिकट वाले पूरे नहीं आए, इसको उड़ने का टाइम आ गया। तो उनको रिक्वेस्ट की, सर हमारी फ़्लाइट को नहीं आ पाए, लेकिन हमारी इतनी टिकट हमने आपसे बुक की है एयर इंडिया में, और हमारी 150 सवारियाँ हैं और वो नहीं आ पाए और ये लोग आ गए, आप कल्पना भी नहीं कर सकते। उन्होंने कहा ठीक है, इन्हें बिठा दो। उनके स्थान पर दूसरों को बिठा करके निकाल दिया। और तीनों हवाई जहाज़ों में ऐसा हुआ, तीनों में सीट चेंज करके ऐसे भेज दिया और 1 पैसा अलग से नहीं दिया। आप समझ में आए पर जैनों का भरोसा क्या है? आप खान लिख करके देखो और फिर देखो क्या होता है। ये है जैन की विश्वसनीयता। बेटे समझना, रात्रि भोजन करते हैं तो बहुत बड़ा पाप करते हैं। हम महावीर भगवान की छवि को धूमिल करते हैं, हम जैनों की छवि को धूमिल करते हैं। आज सड़कों पर यदि कभी जैनों के नाम पर कोई कहता है ना, अरे सब देखे जैन, अरे सब खाते पीते हैं, सब दारू भोर है, रात में खाते हैं, अरे अंडे तक खाते हैं। सुनो, उससे अच्छा है आत्महत्या कर ले। कौन सा पॉइंट बोला था? अपनी इमेज के अकॉर्डिंग काम नहीं करना पाप है। हमें ऐसे तो मेरे पॉइंट बहुत है, यदि मैं बोलता रहूँगा ना तो बोलते ही रहूँगा, बहुत पॉइंट है। विश्वासघात करना पाप है, चलो विश्वासघात का मतलब समझ गए? अपने माता पिता से करोड़ों की संपदा लेने तैयार है बेटा, और बहू भी करोड़ रुपए की संपदा मिल रही हो तो बहू ऐसे ऐसे बोले, मम्मी 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 आप क्या खाएंगी? और जैसी पूरी संपदा हाथ में आई, ओल्ड एज होम, बहुत बड़ा पाप है, बहुत बड़ा पाप। ऐसा पाप डाकू भी नहीं करता। डाकू भी अपनी माँ को नहीं लूटता, डाकू भी अपने भाई को नहीं लूटता, और जी अपने बाप को और माँ को धोखा दे रहा है। इससे बड़ा पाप नहीं हो सकता कोई सा। अब लगाते हैं, मैं तो बहुत पाप की लिस्ट है मेरे पास, ख़त्म नहीं होगी मेरी लिस्ट, आप पूरे साल सुनो। बोलो भगवान के साथ पाप, भगवान के साथ समझिए, भगवान के साथ पाप क्या होगा? भगवान की साक्षी में प्रतिज्ञा करी, आधा घंटा स्वाध्याय करेंगे, और अब ऐसा लगे जल्दी समय निकल जाए, आधा घंटा जल्दी निकल जाए, कैसे ही तो निकल जाए। कितने पेज हो जाएंगे? 50। 5 पेज रोज पढ़ेंगे तो निपट जाएगा। निपटा रहे हो? पूजा पाठ निपटाना पाप है, निपटाना समझ गए? केयरलेस। सुनो, अब तुम भोजन करने बैठे हो, पत्नी तुम्हें निपटा देगी, कोई तुम्हें रिस्पेक्ट नहीं करेगा, लोगों को कैसा लगेगा आपको? ये पाप का उदय है। आपने पूजा को ऐसे झटपट फटाफट, ये क्या मतलब निकला? क्यों? आप समझो, आपके ससुर आपका परिचय दे रहे हो किसी को, और जल्दी जल्दी दे, जल्दी जल्दी समझ गए, फास्ट स्पीड। बोलो कैसा लगता है आपको? महाराष्ट्र के सीएम के सामने आपके ससुर आपका परिचय दे, डायरी देख करके, ये कौन, तुम कौन हो? लोग जब देखते हैं, अरे ये तुम्हारे 3रे नंबर के दामाद दिख रहे हैं, और फटाफट बोले, फटाफट फटाफट, इन्होंने यहाँ से पढ़ाई की, इन्होंने फिर ऐसी डिग्री की, फिर ऐसे कोर्स करा, फिर नौकरी करी, फिर हमने इतनी तारीख को इनकी शादी की, इतनी जल्दी जल्दी बोले, कैसा लगता है? बोले कैसा लगता है? पाप है।
भगवान के सामने जल्दी जल्दी बोलना, भगवान का गुणान हुआ फटाफट फटाफट बोल देना, पाप। अब तो बहुत एंडलेस है इसकी चर्चा, आप खुद समझ लोगे आप। हाँ हाँ हाँ, बोलो भाई। निश्चय से भी कह दिया, व्यवहार से भी कह दिया। आप विचार करना, अपना पुण्य नष्ट नहीं करो, अपनी प्रतिभा नष्ट नहीं करो, और अपनी प्रभुता नष्ट मत करो। प्रभुता बहुत बड़ी चीज़ है। आज आपका वर्चस्व है। रायपुर है, रायपुर। सबसे पहले अपना प्रवीण नाम से नहीं, सबसे पहले प्रवीण हो गया, सिलेक्शन हो गया, उसमें चला गया। लेकिन इतनी बढ़िया छाप बनाई कि जब रिजाइन करके जाने लगे तो वहाँ के स्कूल के सारे वो क्या कहलाते, सारे डायरेक्टर जो भी सब होते हैं, उन्होंने कहा नहीं, हम आपको तब तक नहीं छोड़ेंगे जब तक आप अपने जैसा दूसरा शास्त्री ला के नहीं दोगे। तो फिर जयपुर से दूसरा विद्यार्थी बुलाया, उनको वहाँ रखा। फिर वो भी जाने लगा, सर्विस लग गई उसकी, सरकारी सर्विस लग गई, तो वो भी जाने लगा। तो नहीं, मैंने कोई इंटरव्यू नहीं, आप ही बता दो बस, जो अच्छा विद्यार्थी वो ला दो। जयपुर के 4-5 विद्यार्थी एक के बाद एक आ गए। वो फिर वीरेंद्र आया, फिर फला आया, अपने गजानन नाम है, क्या नाम है उसका, गजेंद्र। फिर वो कहने का मतलब है, एक व्यक्ति जब सही छवि होती ना, आज पूरे स्मारक के विद्यार्थियों को आने का रास्ता मिल गया। आंख बंद करके यदि कहते ना वहाँ से आए, ठीक है, ज्वाइन। समझिए कुछ क्या कह रहे हैं। जैन धर्म के नाम पर भी अपनी छवि खराब नहीं करना। मार्केट में बिजनेस करो तो छवि खराब नहीं करना। दुनिया में कहीं जाओ, आपकी छवि खत्म नहीं होनी चाहिए। सुनना अंतिम बात, जो अपनी स्थूल छवि की रक्षा नहीं कर सकते, वो अपने भगवान बनने की रक्षा नहीं कर पाएंगे। वे भगवान कभी नहीं बन पाएंगे। जिन्हें भगवान बनना हो, वे अपने स्थूल छवि की भी रक्षा करें। बराबर है। एक ग्रंथ आप देख रहे हैं, गुजराती में भी और हिंदी में भी, दोनों भाषाएं हैं इसमें। जो जिस लेना चाहें इसे ले सकते हैं। अभी मुझे इसमें से केवल एक ही बात कहनी है। आज की तारीख रेडी रेकनर की है। रेडी रेकनर समझते हो? रेडी करने की ताकत नहीं है। फास्ट फूड क्या बोलता है वो, इंस्टेंट, 1 मिनट में चटपट तैयार, मतलब रेडीमेड का ज़माना है। आप सारे ग्रंथ पढ़ करके निष्कर्ष निकालने की आदत में नहीं है। लेकिन प्रश्न तो खड़े ही होते ही हैं। मकान बनवाए तो उसमें क्या सावधानी रखें, मंदिर बनवाए तो क्या सावधानी रखें, हमारा बच्चा है स्कूल कॉलेज हॉस्टल पढ़ने जा रहा है तो क्या सावधानी रखें, घर में शादी सगाई होना है तो क्या सावधानी रखें। तो आप इतनी स्टडी करके नहीं समझ सकते जितना इसमें पूरी स्टडी करके। मेरे गुरुजी हैं ब्रह्मचारी रविंद्र कुमार जी साहब, जिनके चरणों में मेरा जीवन उज्ज्वल हुआ है, तो उन्होंने ये पुस्तक में सारे निर्देश लिखे हैं। आप एक बार खोल के देखिए। सदाचार, कर्तव्य, सारी चीज़ आपको इसमें मिल जाएंगी। स्वास्थ्य संबंधी क्या सावधानियाँ रखें, छोटी छोटी चीज़, मतलब सारी बहुत ही बढ़िया है। आप इसको पूरा का पूरा देखेंगे तो इसमें मिल जाएगी आपको काम, जो आपके काम की डे टू डे लाइफ की, वो इसमें सब है। और इससे भी एक और बड़ी है, इसमें करीब 53-54 सब्जेक्ट हैं, लेकिन जो मोस्ट काम आते हैं वो इसमें है। लेकिन और इसके अलावा भी 80-85 मामलों में उन्होंने पूरे इंस्ट्रक्शंस लिखे हैं, जिनको अपन कह सकते हैं चरणानियों के निर्देश। तो आप अपने इसको पढ़ के देखें। मेरे से पूछोगे तो आपको इतनी पसंद आएगी कि हर मंदिर में देने की इच्छा होगी, हर संघ साधु संप्रदाय में देने की इच्छा होगी। इस पुस्तक को पढ़ने के बाद आपको ऐसा नहीं लगेगा कि दिगंबर में है कि श्वेतांबर में, कि 20 पंथ है कि कोई सी, मानव मात्र के लिए एक पुस्तक है। तो आप इसे देखें। नौकरी कैसे करें, सब बातें इसमें अच्छी अच्छी लिखी हैं, तो आप इसे अभी ले सकते हैं इसके बाद में। ठीक है। और नमस्ते।